और वहीं इंदौर से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, जहां ठगी के इस मामले का पीएमओ ने सार्वजनिक शिकायत के बाद संज्ञान लिया है। पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि केन्या एयरलाइंस और जयपुर की ट्रैवल एजेंसी ने मिलकर 6,38,000 रुपए की ठगी की है। एयरलाइन ने बिना किसी आधिकारिक पॉलिसी के नियम बनाकर उन्हें फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया और अब पीड़ित ने केन्या एयरलाइंस को भारत में प्रतिबंधित किए जाने और ट्रैवल एजेंसी पर एफआईआर की है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होने से पीड़ित न्याय के लिए भटक रहा है। आपको बता दें कि केन्या एयरलाइंस ने पीड़ित से ईमेल पर माफी भी मांगी है। वहीं पीड़ित के वकील का कहना है कि केन्या एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ कानूनी नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मैं और मेरे बड़े भैया 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक 21 फरवरी तक का हमने टूर पैकेज बुक किया था साउथ अफ्रीका का, थ्रिलोफिलिया नाम की ट्रैवल एजेंसी के साथ। और हमने ये उनको 6.5 लाख रुपए पूरे, लगभग 6.5 लाख रुपए उनको पूरा पेमेंट ऑनलाइन कर दिया था इसके लिए। और लेकिन जब हम 10 तारीख को हम वहाँ पे पहुँचे एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे, तो हमको केन्या एयरवेज ने ये कह के रोक दिया कि आप आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जाने की एयरलाइंस तो केन्या एयरवेज है, लेकिन वापसी आपकी किसी और एयरवेज से है, इथियोपियन एयरलाइंस। तो 4 घंटे बाद हमने जब फिर से उनको कांटेक्ट किया, थ्रिलोफिलिया, उनका फ़ोन वगैरह सबके स्विच ऑफ हो गए वहाँ पे। हम रात भर वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठे रहे और हम वापसी, फिर हमको ये एहसास हुआ कि हमारे साथ दोनों ने मिलकर एक तरह की धोखाधड़ी करी है। पुलिस आयुक्त कार्यालय में भी इसकी कंप्लेन दर्ज करवाई है और पीएमओ में भी इसकी कंप्लेन दर्ज करवाई है। इनके द्वारा इनके भाई के साथ मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से एक ट्रेवल एजेंसी को सर्च कर भारत से साउथ अफ्रीका की ट्रेवलिंग यात्रा बुकिंग कराई गई थी। बाद में ही उस ट्रेवल एजेंसी ने भारत लौटने की एक इथियोपियन एयरलाइंस के माध्यम से ट्रेवलिंग बुक करी थी। टोटल इसके अंतर्गत जो ट्रेवल एजेंसी के द्वारा कहा गया था कि आपको किसी भी प्रकार की साउथ अफ्रीका की पर्यटन यात्रा में कोई समस्या नहीं आएगी, अगर कोई समस्या आती है तो तुरंत हमारे द्वारा निराकरण कर दिया जाएगा। उनकी बातों में आकर, उनके झांसे में आकर जब इन्होंने पूरा 6.5 लाख रुपए का समथिंग ऑनलाइन पेमेंट करा, जिसमें पूरा खर्चा शामिल था, जब ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल 2 पर जब पहुंचे अपने भाई के साथ में, तो वहां पर इन्होंने देखा कि केन्या एयरलाइंस वालों ने इनको यात्रा करने से ये कहते हुए रोक दिया कि जो कि आपकी भारत से साउथ अफ्रीका जाने की केन्या एयरलाइंस की टिकट है, लेकिन वापस भारत लौटने की सेम केन्या एयरलाइंस की टिकट नहीं है, वो इथियोपियन की है। इनके द्वारा बोला कि ऐसी आपकी कोई पॉलिसी हो तो बताएं। उन्होंने पॉलिसी दिखाने से मना कर दिया और बोला कि आप अपने ट्रेवल एजेंसी से संपर्क करें। और कुछ समय बाद सभी ट्रेवल एजेंसी के जितने भी करता धरता होते उन्होंने अपने मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर लिए। उसके बाद ये परेशान रात भर होते रहे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल टर्मिनल पर, और फिर अपने इंदौर लौटे। इंदौर लौटने में जब इनको पता चला कि साथ स्पष्ट रूप से ठगी हुई है, धोखाधड़ी हुई है, तो इन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को पूरा घटनाक्रम से अवगत कराया कि भारत के व्यापारी के साथ साउथ अफ्रीका की पर्यटन यात्रा के नाम पर इस प्रकार की ठगी हुई है, जिस पर प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कार्यालय ने सर्वप्रथम तो इनकी शिकायत को एक सार्वजनिक शिकायत के रूप में दर्ज करा और संबंधित विभाग में कार्रवाई के लिए भेजा। इसी दौरान इन्होंने इंदौर क्राइम ब्रांच सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को भी उक्त 6.5 लाख रुपए की ठगी को लेकर शिकायत करी है, जिसके ऊपर आगे कार्रवाई जारी है। साथ में हमारे द्वारा पीड़ित के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय से यह मांग की गई है कि केन्या एयरवेज, जो कि भारत के पर्यटन के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू वसूलती है, इनको भी भारत में प्रतिबंधित किया जाए, ऐसी एयरलाइंस को।